हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देव एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस की इस नए लेक्चर सीरीज पे जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो एक मैथ्स स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। दोस्तों, होता क्या है कि हम 12th पास आउट हो जाते हैं, बीएससी पास कर लेते हैं, इवन एमएससी पास कर लेते हैं, लेकिन हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं एक लेक्चर सीरीज लेकर के आया हूँ जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें मैं आपको इनिशियल से लेकर के हायर लेवल तक पहुंचाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको सबसे पहले नंबर थ्योरी, नंबर के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में, फिर उसके बाद में सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन के बारे में, उसके बाद में सेट का यूज़ कैसे करते हैं, कितने प्रकार के सेट होते हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कितने प्रकार के सेट होते हैं, इन सब के बारे में आपको बताऊँगा। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में, रिलेशन इन फंक्शन, डिफरेंस क्या होता है इन सब में, और उसके बाद में ग्रुप वगैरह और सीक्वेंस वगैरह पढ़ेंगे हम एक लेक्चर सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, प्रॉपर्ली इस हर एक वीडियो को प्रॉपर्ली देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आपको लगता है आपके पास कोई टॉपिक ऐसा है जिसका आपको बेसिक जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, तो आप डेफिनेटली आप उस टॉपिक को हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मैं आपको बना के दिखा पाऊँ। साथ में हम ग्राफ को भी कवर करेंगे, इसमें ग्राफ को ही लेते हुए चलेंगे। साथ में हम अभी बना ही रहे हैं बीएससी का जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का तो बना ही हुआ है, इस साल हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर का भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर सीरीज में हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में। तो जितना हो सके बेसिक से बेसिक चीज़ बताएंगे आपको। अगर कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपके पास अगर कोई भी टॉपिक होगा जो आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूँगा कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना के बता पाऊँ। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर थ्योरी के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर नंबर हो गया। चलिए देखते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर नंबर सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, नंबर सिस्टम में है सबसे पहले नेचुरल नंबर, फिर है होल नंबर, इंटीजर नंबर, फिर आता है रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सारे नंबर्स हैं, सेट ऑफ नंबर्स हो गए। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात करें सबसे पहले, तो नेचुरल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4। अगर हम रियल लाइन की बात करें तो रियल लाइन में इसको कैसे डिनोट करेंगे, ये हमारा अगर रियल लाइन हो जाता है, रियल लाइन अभी देखेंगे, तो ये हो गया 0, 1, 2, 3। इसके बीच के नंबर्स को नहीं लेंगे, मतलब बीच में क्या आ जाता है, 1/2 इसमें नहीं आएगा। ठीक है, -1, -2, -1/2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। ठीक है, मतलब पॉइंट वाले जैसे यहाँ पे 1.9999 हो जाएगा, तो 1.9999 नहीं आएगा। सीधा सीधा हम यहाँ से कहाँ पहुंचेंगे, 0 से लेकर के 1, 1 से लेकर के 2, 2 से लेकर के 3, इसमें जाएंगे। बीच का कोई भी एलिमेंट इस नेचुरल नंबर में नहीं रहेगा, और 0 को भी नहीं लेना है हमें। नेचुरल नंबर में 0 को नहीं लेना है, सीधे 1 से स्टार्ट होकर के वो 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, अप टू इनफाइनाइट तक पहुंचता है। ठीक है, देखिए आगे। तो यहाँ पे हम इस कलेक्शन को क्या कहते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहते हैं। सेट का डेफिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमें सेट का डेफिनेशन भी देखना है और साथ में उसके प्रकार भी देखने हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक जाता है, 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट तक का। इसको डिनोट करते हैं एन से, कैपिटल लेटर ऑफ एन से, और कभी कभी इसमें डबल लाइन लगा देते हैं, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को अलग डिनोट करने यहाँ पे डबल लाइन लगा देते हैं। आपकी मर्जी है, अगर आप नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, बाकी अपने नोटेशन के लिए आप लगा सकते हैं डबल लाइन। ठीक है, क्योंकि जब भी देखोगे आप कहीं भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जब यूज करते हैं तो वो डार्क में रहता है। अब डार्क तो पूरा नहीं कह सकते, तो उसको आप कर सकते हो डबल लाइन लगा के, इस प्रकार से सेट ऑफ नेचुरल नंबर बना सकते हो। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं हम एन से, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर क्या है, एन से ही स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसको एन से डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। इसे हम हिंदी में प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय भी कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या हो गई। होल नंबर में आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में सिर्फ इसमें 0 को ऐड करते हैं, 0 ऐड करते हैं, फिर 0 के बाद 1, 2, 3, 4, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर 0 बस ऐड होता है। नेचुरल नंबर में अगर 0 को ऐड कर दिया जाए तो वहां से होल नंबर बन जाता है। मतलब कि जो हमने यहाँ पे देखा था 0, 1, 2, 3, 4, वो 0 से लेकर के 1, 1, 2, 3, 4 बीच का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ये हो जाएगा हमारा सेट ऑफ पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। फिर आते हैं, अच्छा इसको हम डिनोट करते हैं W से। ठीक है, W से डिनोट करते हैं
क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर जो है W है, होल नंबर का फर्स्ट लेटर जो है W है, इसलिए इसको W से डिनोट करते हैं। फिर आते हैं इंटीजर नंबर में। इंटीजर मतलब कि पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या में किसको किसको ऐड करेंगे, बस इसमें निगेटिव टर्म्स को, मतलब कि निगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे, -1 -2। अभी तक हमने क्या किया था, सिर्फ पूरे के पूरे पॉजिटिव नंबर थे, तो 0 1 2 3 तक ऐड हो गया था होल नंबर में। अगर होल नंबर में हम, हमारे पास अगर कोई बॉक्स है, ठीक है, कोई यहाँ पे बॉक्स है, तो इस बॉक्स में अगर हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं 1 2 3 इस प्रकार के नंबर है हमारे पास में, अगर इसको इसमें 0 डाल दिया जाए, ठीक है, 0 को इसमें डाल दें अगर, तो क्या हो जाएगा, 0 और ऐड हो जाएगा। अगर इसमें माइनस वाले टर्म को भी डाल दें, -1 -2 -3, ये बॉक्स के अंदर क्या आ गया, -1 -2 -3 इस प्रकार के भी नंबर्स आ चुके हैं अब। तो 0 1 2 3 पॉजिटिव वाले नंबर भी, और 0 -1 -2 -3 निगेटिव वाले नंबर भी, तो सारे नंबर्स जो कलेक्शन होगा क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर, कलेक्शन ऑफ इंटीजर नंबर या फिर सेट ऑफ इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, इसके डिनोट करते हैं Z से या I से। I से इसलिए क्योंकि यहाँ पे I का मतलब I फर्स्ट लेटर है, इसलिए इसको I से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन Z से क्यों डिनोट करते हैं, इसका एक रीजन है कि इसको जर्मनी के एक साइंटिस्ट ने बनाया था, मतलब जर्मनी के एक वैज्ञानिक ने इसको जब इन्वेंट किया था तब जेड नाम दे दिया था, क्योंकि जेड का फुल फॉर्म होता है जेलिन, और जेलिन जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है नंबर्स। ठीक है, जेलिन का मतलब होता है नंबर्स, इसी से इस जेलिन के जेड को लेकर के यहाँ पे इंटीजर नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए आगे, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं के समुच्चय में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जो किसी भिन्न के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। किसी भी संख्या को जिसको p by q में लिखा जा सकता है उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। कोई भी संख्या हो हमारे पास में, अगर उसको हम p by q के फॉर्म में लिख दें, चाहे वो दशमलव में हो, चाहे वो 1 2 3 इस फॉर्म में हो, नंबर्स के फॉर्म में हो, तो हम इसको अगर p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में ये भी याद रखना कि q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। q कभी भी 0 के बराबर इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर q 0 हो गया, अगर 1/0 की बात करें तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट जैसा नंबर कोई होता नहीं, हम सिर्फ उसको एज्यूम कहते हैं। याद रखिएगा, इनफाइनाइट नंबर जैसा कोई होता नहीं, हम सिर्फ उसको एज्यूम कहते हैं कि इतना हो सकता है, इतनी बड़ी संख्या हो सकती है करके। ठीक है, तो हम इसको क्या लेते हैं, अपरिभाषित नंबर लेते हैं। इसको अपरिभाषित होता है इनडेफिनिट या इनडिटरमिनेंट भी कहते हैं, अपरिभाषित इनडिटरमिनेंट भी संख्या कहते हैं इसको। ठीक है, तो q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p और q इंटीजर्स हो सकते हैं, कहीं कहीं पे डेफिनेशन लिखा होता है कि p क्या है, p एक इंटीजर है और q क्या है, नेचुरल नंबर। आप इस प्रकार भी ले सकते हैं, नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में हमें वही वैल्यू प्राप्त होते हैं। हमें निगेटिव के लिए हम यहाँ पे इंटीजर ले लेते हैं, अगर नहीं लेना चाहे तब भी आप नेचुरल नंबर भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4। इंटीजर नंबर कौन कौन से हैं, -0 +-1 +-2 +-3 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो हम कोई भी नंबर अगर लेते हैं जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सके हैं, वो कहलाता है रैशनल नंबर या सेट ऑफ रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब इसमें ये नंबर भी आते हैं, देखिए याद रखना p by q का फॉर्म। दूसरा चीज है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में, इरेशनल मतलब कि अपरिमेय संख्या, इसको डिनोट करते हैं q कॉम्प्लीमेंट से। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, पूरक संख्याएं, मतलब कि जो संख्याएं बच चुकी हैं, जितनी संख्याएं हैं हमारे पास में पूरे वर्ल्ड में, जो संख्याएं आना था उसमें रेशनल नंबर में आ चुका है। रेशनल नंबर के अलावा जो संख्याएं बच चुकी हैं वो पूरा का पूरा संख्या आता है इरेशनल नंबर में, इसलिए इरेशनल नंबर बहुत बड़ा होता है। देखिए इसमें इसका डेफिनेशन जो है, जो संख्या परिमेय नहीं होती, सिंपल सा है, जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं q कॉम्प्लीमेंट से। अच्छा, यहाँ पे इसको q से इसलिए डिनोट किया जाता है क्योंकि q का फुल फॉर्म होता है क्वोशिएंट। क्वोशिएंट मतलब कि भिन्न संख्या, भिन्न संख्या मतलब कि इसको p by q के फॉर्म में लिख सकें, जिसको अंश व हर के रूप में लिख सकें। ठीक है, वो हमें कहलाता है, उसको हम कहते हैं क्वोशिएंट भिन्न। और भिन्न संख्या जो है इस प्रकार होती है, तो इसे हम भिन्न संख्या कहते हैं। और भिन्न संख्याओं से बची हुई जो संख्याएं हैं उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखिए जो संख्या परिमेय नहीं होती, जिसे p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं लिखा जा सकता, उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि पाई, e, √2, √3। आप √2 √3 को देखे होगे कि इसकी वैल्यू होती है 1.414, लेकिन आप ये भी जानते होंगे
जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेट है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है कभी भी। ये √2 = 1.414 जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसकी अगर एक्चुअल वैल्यू देखी जाए तो ये क्या होती है, 1.414893623892382139 और ये पता नहीं कहां तक जाएगा, इसका हमें पता ही नहीं है कि कहां तक जाने वाला है ये संख्या। √2 जो है दशमलव के बाद में अनंत तक चले जाता है और कभी भी वो रिपीट नहीं होता है। ऐसी संख्याएं हमें अपरिमेय ऐसे संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। √3 की वैल्यू भी हमें पता है 1.732 होता है, लेकिन यहां तक सीमित ना हो करके ये कहां तक जाता है, 1.73235618349 और ये पता नहीं कहां तक चले जाएगा। हमें इसका एक्चुअल वैल्यू कभी भी पता नहीं चलता है क्योंकि ये अनंत तक चले जाता है दशमलव के बाद में और कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती है। इसलिए हम इसको p/q के फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते। जैसे e हो गया, e को 2.71, ठीक है, 2.71 और 32 ये भी पता नहीं कहां तक चले जाएगा। 71 हम जो लिखते हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है क्योंकि एक्चुअल वैल्यू हम कभी भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो इनफाइनाइट तक चले जाता है। पाई की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, पाई को हम कभी कभी 22/7 भी लिख देते हैं, ठीक है, 22/7 भी लिख देते हैं जिसकी वैल्यू होती है 3.14। अगर 22/7 अगर लिख दिए मतलब वो p/q का फॉर्म हो गया, मतलब कि वो एक रेशनल नंबर हो गया। लेकिन हम इसको क्या कहते हैं, पाई को इरेशनल नंबर है। इसका रीजन ये है कि 3.14 जो है एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, इसको याद रखना। 3.14 जो है एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू भी कभी भी दशमलव के बाद नहीं रुकती है। 3.148296383721 इस प्रकार अनंत तक चली जाती है, ठीक है। ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। 22/7 हम लिखते हैं जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें लानी रहती है। 22/7 हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। 3.1 जो है एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो अब देखते हैं रेशनल और इरेशनल में अंतर क्या है। जब हम रेशनल को भी अगर 1/2 लिखा है इसको भी 1.5 लिख देते हैं और हमने अभी कहा कि इरेशनल नंबर को भी पॉइंट में लिख सकते हैं, मतलब 1.515213 और ये अनंत तक चले जाएगा। तो इसमें अंतर ये हो जाता है कि हम 1.5 को 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये कभी जो रिपीट नहीं हो रहा है उस वैल्यू को कभी भी वन मतलब कभी भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, कभी भी मतलब p/q के फॉर्म में। और p और q में क्या आना चाहिए, एक इंटीजर नंबर आना चाहिए, मतलब कि उसमें दशमलव का संख्या ना रहे, ऐसे संख्या में आना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम p/q के फॉर्म में एक इंटीजर नंबर के कोसेंट के फॉर्म में नहीं लिख सकते, भिन्न संख्या के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब जैसे कि हम कहते हैं कि रेशनल नंबर भी इनफाइनाइट चले जाता है, मतलब कि देखिए अगर 3.3333 की बात करें ये भी इनफाइनाइट चले जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक रिपीट हो रही संख्या, एक संख्या ऐसी है, एक हमारे पास ऐसा है 3 जो है वो बार 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 रिपीट हो रहा है। तो ऐसी संख्याएं जो है रेशनल नंबर में आता है, कभी भी वो इरेशनल नंबर नहीं कहलाता है। मतलब कि इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हमने प्रूफ भी किया था 10th क्लास में, इसको प्रूफ किया गया है 10th या 9th में, इसको आप देख सकते हैं उसका प्रूफ। इसको आप नॉर्मली बोल सकते हैं 10/3। आप 10/3 को जब सॉल्व करोगे, देखो 3 1 जा 3 3 जा पॉइंट लगेगा फिर, क्योंकि 1 बच जाएगा, फिर 1 जब रहेगा तो उसको 10 बना लेंगे, फिर 3 टाइम्स जाएगा, फिर 1 बचेगा इसमें, ठीक है, फिर इसको 10 बना लेंगे, फिर 3 टाइम्स जाएगा। तो ये क्या है, किसकी संख्या है, ये 10/3 का एक्सपेंशन है, ये 3.3333 अप टू सो ऑन, ये 10/3 का एक्सपेंशन है। तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख लिए, मतलब कि जो रिपीट हो रहा है संख्या उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे वो कैसे भी रिपीट हो। जैसे कि हम इसको बोलें कि 7.21212121 ये इसको भी हम क्योंकि फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका भी प्रूफ 10th या 9th क्लास में दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी प्रूफ करने की जरूरत नहीं, हम ये जान लें कि रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं और इरेशनल नंबर को कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इरेशनल नंबर में दशमलव के बाद में जो संख्याएं हैं वो रिपीट नहीं होती। 2121 बार बार रिपीट नहीं होगा, ये कभी भी 2121 बार बार रिपीट नहीं होगा। इसमें अलग अलग संख्याएं ही आएंगी, 382921383689, ठीक है, वही संख्याएं बार बार रिपीट नहीं होंगी। अगर बार बार रिपीट होती है दशमलव के बाद संख्याएं, मतलब कि वो एक रेशनल नंबर है। और अगर बार बार रिपीट नहीं होती संख्याएं, मतलब कि वो एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल है इसका। आप इसमें √2 के अंदर इसमें 3 लगा सकते हो, इसका करनी जो है इसमें 4 लगा सकते हो, ठीक है, इसमें 5 लगा सकते हो, सर्ट्स जो बोलते हैं ये आ जाएगा।
यहाँ से आई थिंक आपको रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस जो है क्लियर हो गया होगा। इसका जो पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए इस डिफरेंस से आगे मैं लिखा भी हूँ देख सकते हैं उसको भी। अब आते हैं रियल नंबर में। रियल नंबर मतलब कि वास्तविक संख्या। हमने क्या किया, सबसे पहले 1 2 3 4 जैसे वाले टर्म्स को एक बॉक्स में रख दिया। उसके बाद हमने देखा कि जीरो को भी उसमें इंक्लूड कर दिए। फिर हमने देखा -1 -2 -3 को भी उसमें इंक्लूड कर दिए। ठीक है, उसके बाद पी बाई क्यू के फॉर्म वाला जो नंबर है, मतलब 1/2 1/3 1/4 7/8 1000 1/2। ठीक है, ये सारे नंबर्स इसमें इंक्लूड कर दिए, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म। रेशनल नंबर को भी इंक्लूड कर दिया, ये हो गया। और इरेशनल नंबर को भी इंक्लूड कर दिया इसमें, मतलब √2 √3 ई पाई √5 √7, ये सारे इरेशनल नंबर है, उसको भी हम इस बॉक्स में डाल दिए। अब हमारे पास क्या हो गया, इंटीजर नंबर भी हो गया, रेशनल नंबर भी हो गया, इरेशनल नंबर भी हो गया। इसका जो कलेक्शन होगा, इस पूरे का जो कलेक्शन होगा, उसी को हम कहते हैं रियल नंबर। अगर सभी जितने भी रेशनल नंबर है, ठीक है, जितने भी रेशनल नंबर है और जितने भी इरेशनल नंबर है, दोनों को अगर एक बॉक्स में डाल दिया जाए तो एक कलेक्शन बनता है हमारे पास में, उन सभी का कलेक्शन कहलाता है रियल नंबर। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने पर जितनी संख्याएं प्राप्त होती हैं वह वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, ये कोई एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, इसको हम समझने के लिए मैं लिखा हूं। तो इसको आप समझ सकते हैं कि अगर परिमेय संख्या में कौन कौन से नंबर आते हैं, इसमें नेचुरल नंबर भी आता है, क्योंकि 1 2 3 4 को भी हम पी वाई क्यू की फॉर्म लिख सकते हैं, क्योंकि 2/1 3/1 4/1 इस प्रकार लिख सकते हैं। जीरो की बात करें 0/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी रेशनल नंबर का फॉर्म हो गया। इसी में आ जाता है माइनस वाला, -1/2 -2/2 -2 -1/1 -2/1 -3/1। ठीक है, मतलब सारे नंबर्स को हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब पूरा का पूरा नंबर जो है रेशनल नंबर के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पे आ गया नंबर में पूरा का पूरा नेचुरल, इंटीजर और होल नंबर। अब अपरिमेय संख्या क्या है, इरेशनल नंबर में जितने भी रूट वाले टर्म्स है, जो डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होते हैं वाले टर्म्स हैं, वो सारे इसमें आ गए। अब सभी को जो कलेक्शन है, सभी को एक संग मिला देने पर जो नंबर्स प्राप्त होंगे, नंबर्स जो कलेक्शन होगा, उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गया हमारा रियल नंबर, इसके अलावा एक नंबर और बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है हमारे पास में a+ib का फॉर्म, a+ib का फॉर्म, जो कि रियल नंबर से भी बड़ा होता है। सबसे बड़ा क्या हो गया अभी, रियल नंबर हो गया, और रियल नंबर से भी बड़ा नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर यहाँ पे a+ib का फॉर्म, i क्या होता है हमारे पास में, एक इमेजिनरी नंबर होती है जो कि √1 होती है, जो कि इन सभी में नहीं था अभी तक का, रियल नंबर के अंतर्गत में √1 वाला फॉर्म नहीं था। ठीक है, i² = -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे a+ib का जो फॉर्म मिलता है हमें, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। यही हमारा डेफिनेशन इज इक्वल टू a+ib, a एंड b आर रियल नंबर, a और b रियल नंबर है। अब देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत पूरा का पूरा रियल नंबर आ जाता है, मतलब कि अगर b को 0 कर दें, और ये किसमें बिलोंग करता है, a बिलोंग करता है रियल नंबर, मतलब रियल नंबर के अंतर्गत आता है। तो a जो है रियल नंबर से बिलोंग करता है, ये अगर b को हम 0 कर देंगे तब भी यहाँ पे पूरा का पूरा रियल नंबर हमारे पास में आ जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा नंबर है हमारे पास में, क्योंकि इसमें b को भी ऐड कर दिया जाएगा। अब b को हम 1 कर देते हैं, अब रियल नंबर पूरे के पूरे रियल नंबर के साथ में एक 1 आ गया, i1 आ गया, फिर पूरे के पूरे रियल नंबर के साथ में i × 2 आ गया, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है रियल नंबर से बहुत बड़ा है। ठीक है, और इसका फॉर्म होता है a+ib का फॉर्म। ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे छोटा है हमारे पास में नेचुरल नंबर है, जिसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आ जाएगा। तो 1 2 3 अप टू सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, सारे के सारे नंबर नेचुरल नंबर के अंतर्गत आते हैं। फिर 0 8 कह देंगे तो होल नंबर बन जाता है, मतलब होल नंबर जो है, होल नंबर के अंतर्गत नेचुरल नंबर आ जाता है। नेचुरल नंबर से बड़ा होल नंबर है, नेचुरल नंबर होल नंबर के अंतर्गत आता है। अब होल नंबर जो है किसके अंदर आता है, इंटीजर नंबर के अंदर, क्योंकि होल नंबर पूरा का पूरा 0 1 2 3 अप टू सो ऑन अप टू इनफाइनाइट नंबर तो है ही, साथ में उसमें -1 -2 -3 भी नंबर्स इंक्लूड हो चुके हैं। ठीक है, ये हो गया इंटीजर नंबर। याद रखना इसको, डोनेशन को यहाँ पे जो डिनोट किए यहाँ पे उसको याद रखना, ये नेचुरल नंबर है। ये हमारे पास में होल नंबर हो गया, ये हो गया इंटीजर नंबर, ये हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर।
और एक अलग से बनता है क्योंकि इससे बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता है यहाँ पे इरेशनल नंबर, क्योंकि इसका जो नंबर है बिल्कुल भी अलग होता है, बिल्कुल ही अलग होता है। तो √3, √2, पाई, ई ये सारे इरेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में जब इरेशनल और रेशनल को ऐड कर दिया जाए तब क्या बन जाता है, दोनों को मिला करके रियल नंबर बन जाता है। ठीक है, रियल नंबर, इन दोनों को मिला करके रियल नंबर बनता है। अब उसके बाद में इन सभी के अंतर्गत आता है, मतलब ये सभी नंबर्स जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक अलग नंबर होता है। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, W सेट ऑफ होल नंबर, Z सेट ऑफ इंटीजर नंबर, Q सेट ऑफ रेशनल नंबर, Q कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ इरेशनल नंबर, R सेट ऑफ रियल नंबर, C सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास में कंप्लीट नंबर सिस्टम यहां से कंप्लीट होता है। कुछ और टाइप्स हैं नंबर्स के यहाँ पे, अगर इसका डिफरेंस देखा जाए तो आप देख सकते हैं। कंपैरिजन अगर करेंगे तो मीनिंग क्या है, रेशनल नंबर रिफर्स टू अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रेशियो फॉर्म, रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब पी बाई के फॉर्म लिख सकते हैं, मतलब कि वो रेशनल नंबर है। इन इरेशनल नंबर इज वन विच रिटर्न एज रेशियो ऑफ टू इंटीजर। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। दूसरा है फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन जो है इसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, बिना संख्याओं के फॉर्म में नहीं लिख सकते। उसके बाद में आते हैं इंक्लूड परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि 4 है हमारे पास में, 9 है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर जो है इंक्लूड होते हैं इसमें, लेकिन इसमें परफेक्ट स्क्वायर इंक्लूड नहीं होते, मतलब कोई भी इंक्लूड नहीं होते, सर्च रहता है इसमें, मतलब √2 जो करनी होती है उसको सर्च कहते हैं, √2, √3, √4 ये सब इंक्लूड होते हैं। ठीक है, नंबर का अगर देखा जाए तो डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन सबसे मेन चीज है कि इसमें फाइनाइट होता है। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब फाइनाइट का मतलब ये हो गया 1.432, यहाँ तक सीमित हो गया, सीमित नंबर जो है फाइनाइट नंबर कहलाता है। तो 1.432 एक सीमित रूप में रहता है, अदरवाइज ये कभी भी रिपीट होगा तो हमेशा बार बार वही नंबर रिपीट होगा, जिसको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, डेसिमल के बाद में बार बार दिक्कत होगा, 432 लिखा 32 और आएगा, 432 इस प्रकार से बार बार नंबर रिपीट होते हैं अगर डेसिमल के बाद नंबर है तो। या फिर इसको कोई एक नंबर तक का वो रुक जाता है, उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। और नॉन फाइनाइट कभी भी फाइनाइट नहीं होगा, 1.43238 इनफाइनाइट चले जाएगा, और कभी भी रिकरिंग नहीं होगा, मतलब 432 बार बार रिपीट नहीं होगा। ठीक है, या कोई भी नंबर रिपीट नहीं होंगे बार बार, अगर रिपीट हो गया मतलब कि वो रेशनल नंबर है, और रिपीट नहीं हुआ मतलब कि वो इरेशनल नंबर है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर कोई सजेशन हो इस वीडियो के लिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका डाउट को क्लियर करने के लिए हम जरूर कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा सेट एंड्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, उस पर देखेंगे और उस पर जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक यू सो मच, गुड बाय।